हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कोशिका विज्ञान। इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? जो सेल नेम था ये सबसे पहले किन्होंने दिया था? तो ये दिया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल नाम दिया था। उन्होंने जो पेड़ होता है ना, पेड़ की जो छाल होती है, ठीक है, उसको उन्होंने उससे देखा माइक्रोस्कोप से। फिर उसके अंदर छोटे छोटे कमरे देखे इन्होंने। छोटे छोटे जो कमरे हैं ना, इनको उन्होंने सेल बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा, सेंट्रियोल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। ओके, अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस बोलते हैं, है ना। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया है वो काम करना बंद कर दे तो कोशिका में क्या नहीं होगा? कोशिका में ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करना बंद कर दे। ठीक है, आगे है, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसको कहते हैं? आपको भी बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस। ओके, कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? कौन है? जो प्लास्टिड है वो सबसे बड़ा कोशिकांग है। नेक्स्ट, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये होता है राइबोसोम में। ठीक है, अगर कोशिका में, अभी था ना क्वेश्चन, अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, है ना। अब आगे इसका क्वेश्चन बना दिया आंसर का। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है, आवरण होता है, वो होता है कोशिका भित्ति। आगे है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है? कोशिका भित्ति है, वो कोशिका को एक डेफिनेट वो देती है, शेप लगा लो। ठीक है, आगे है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन, फिर एक वही कोशिका में जो प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है, कौन करता है? राइबोसोम। ओके, आगे है, 3 क्वेश्चन बन गए राइबोसोम से। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो सभी पाए जाते हैं, ये कोशिका भित्ति भी, लवक भी और रक्तिकाएं भी। आगे, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है क्या? ये माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट है, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय लवक मुख्यतः किस में पाए जाते हैं? जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो किस में पाए जाते हैं?
जड़ों की कोशिकाओं में, ठीक है, जो जड़ों में सेल्स होती हैं ना, उनमें पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। फूलों में और बीजों में जो कलर्स होते हैं ना, वो किन के कारण होती हैं इसमें से? तो वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और जो आगे देखते हैं, इसमें पता चल जाएगा ना आपको। जो ये है ना, ये पत्तियों को हरा रंग, जो पेड़ पौधों में हरा रंग होता है ना, वो किसके कारण होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। और जो फूलों में बाकी सब जो कलरफुल होते हैं, है ना, उनको क्रोमोप्लास्ट के कारण उनका रंग ये होता है। और हरा रंग सिर्फ ये क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, ये क्रोमोप्लास्ट के कारण नहीं होता, ठीक है, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहती हैं? तो किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। जो लाइसोसोम होता है उसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहती है, क्योंकि खुद को ही खा जाती है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, कि जो लाइसोसोम होती है उसको आत्मघाती थैली बोलते हैं, है ना। उसमें एक एंजाइम होता है जिनमें जीव द्रव्यों को, जो जीव द्रव्य होते हैं वो उसको घुला भी देता है और उसको नष्ट भी कर देता है, उसमें ये पावर होती है, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? इनमें से जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, इसमें ये पावर होती है कि एंजाइम्स में जो जीव द्रव्य हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दे, ओके, उनको ख़त्म कर दे। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने, सॉरी तुमने पढ़ लिया ना, क्या था? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ओके। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से ज़्यादा कोशिका में क्या पाया जाता है? कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जो वाटर है ना, जल, ये सबसे ज़्यादा कोशिका में पाया जाता है, 80% से भी ज़्यादा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचन एंजाइमों के संग्राहक की तरह कार्य करती है? पाचक एंजाइमों को संग्राहक के रूप में कौन कार्य करता है इनमें से सेल में? जो लाइसोसोम है, इसको आत्मघाती थैली बोलते हैं ना, ये काम करती है पाचक एंजाइमों को संग्रहण करने का। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? पादप कोशिका और पशु कोशिका दोनों में अंतर किसके कारण पाया जाता है? मतलब कि ये अलग अलग हैं, वो किससे पता चलता है? सेल में जो कोशिका भित्ति होती है ना, इसके कारण पता चलता है कि ये पादप कोशिका है या पशु कोशिका है। सेम ही है जंतु कोशिका भी। गोल्जिकाए का कार्य क्या है? मेन कार्य क्या है गोल्जिकाए का? इसका है स्रावी, ओके। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस को किसको कहते थे? माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना, बिजली घर। और अब रसोई घर आ गया है, ये किसको बोलते हैं? तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसको कोशिका का रसोई घर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? जो प्रोटीन संश्लेषण है ना, ये थोड़ी ना करती है अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये तो राइबोसोम के द्वारा होते हैं। हमने 2-3 बार पढ़ लिया है ना, 3 क्वेश्चन बने थे राइबोसोम वाले से ही। जो प्रोटीन का संश्लेषण है ना, वो राइबोसोम करता है, ओके। अगला क्वेश्चन है,
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किन्होंने की है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी है आल्टमैन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? इनमें से कौन सा है जो जंतु कोशिका में उपस्थित जो नहीं होता जंतु कोशिका में? हमने भी देखा था ना कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इनमें डिफरेंस कौन बताता है? कोशिका भित्ति, है ना। तो अब जंतु कोशिका में इनमें से क्या नहीं होता? जो लवक है ना वो जंतु कोशिका में होते नहीं हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।